Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. हम कर रहे हैं हमारा 12th क्लास में चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस. रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर हमने रिलेशन डिस्कस कर लिया है पूरा कि हमारे कौन कौन से टाइप के रिलेशन होते हैं. उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है. तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, वो रिलेशन हमारा क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन. आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंसेस, या फिर इसको हम बोल देते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन. तो ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन क्या है, इसके बेस पे हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कोई भी दो रिलेशन दिए हुए हैं, ए बी से कैसे रिलेट कर रहा है, ए इज कॉन्ग्रुएंस टू बी अंडर मॉडुलो एन, तो वो हमें बताना है कि वो रिलेशन आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. तो ये चीज़ें कैसे करते हैं देखिए. चलिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन क्या होता है. कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन या फिर कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है. मान लीजिए कि लेट ए एंड बी बी द टू इंटीजर. ए और बी आपके पास कोई भी दो इंटीजर हैं, ठीक है, और एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है. n is any positive integer if n divides a minus b, या फिर हम बोल देते हैं such that n is the divisor of a minus b. कि क्या कंडीशन है कि a और b आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और n क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, n इज द डिवाइजर ऑफ a माइनस बी, यानी कि n a माइनस बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. तो इस केस में हम क्या बोलेंगे इसको, देन वी से दैट a इज कॉन्ग्रुएंट टू b अंडर मॉडुलो n, कि a किसके कॉन्ग्रुएंट है, b के कॉन्ग्रुएंट है, और अंडर मॉडुलो n मीन्स a माइनस बी आपका किससे डिवाइड हो रहा है, n से डिवाइड हो रहा है, ठीक है. इसके रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसकी ये रिप्रेजेंटेशन है, और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a इज कॉन्ग्रुएंट टू b अंडर मॉडुलो n. अगर ये आपका ऐसा कुछ लिखा आ जाता है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b अंडर मॉडुलो n, तो आप क्या कहेंगे इसको कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 7. क्या मतलब हुआ इसका, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 7. दिस इम्प्लाइज, या इफ एंड ओनली लिख सकते हैं, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n. a माइनस बी हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, n से डिवाइड हो रहा है. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज n डिवाइड्स a माइनस बी. ये जो बड़ा सा साइन होता है ना हमारा, ऐसे अगर आप बड़ा एक स्लाइंट लाइन लगा देते तो उसका मतलब क्या है कि n a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है. लेकिन जब आप छोटी क्लासेस में लिखते थे तो हम ऐसे लिखते थे ना, n डिवाइड बाय a माइनस बी, है ना, ऐसे लिखते थे. लेकिन अगर आपने ये बड़ा लगाया है, ये स्लैंट लाइन आपने बड़ी बनाई है, तो इसका मतलब क्या है आपका कि n डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, a माइनस बी को. तो इसका मतलब भी यही है, इफ़ एंड ओनली इफ अगर ऐसे कुछ लिखा आ जाए तो इसका मतलब भी यही है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n. ठीक है फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन के अंदर देखिए कि कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n क्या होता है कि a और b आपके कोई भी दो इंटीजर हैं, उसके अंडर हमारा एक और इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव इंटीजर. वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n. तो हम उसको क्या बोल देंगे, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b अंडर मॉडुलो n. देखिए जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. मान लीजिए आपके पास यहाँ पे है 21 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो, या 14 लगा लो, कुछ भी लगा लो, चलो 28 यहाँ पे लगा लिया, 14 यहाँ पे लगा लिया, अंडर मॉडुलो 7. अब ये देखिए फ्रेंड्स, 28 इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 अंडर मॉडुलो 7. अब इसका मतलब क्या है कि 28 माइनस 14 किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है कि ये 7 से डिवाइड, बिल्कुल हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है. तो इस तरीके से हमें चेक करना है कि कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन हमारा क्या होता है कि 28 इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 अंडर मॉडुलो n. इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं कॉन्ग्रुएंसी, इसके बेस पे हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे. अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है, वो देखिए क्वेश्चन के अंदर कि R आपको कोई भी रिलेशन दिया हुआ है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर, R आपको कोई भी रिलेशन दिया हुआ है
लेट आर बी एनी रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर जेड के ऊपर डिफाइंड बाय कैसे डिफाइन किया, इसके अंदर वो x और y आएंगे जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, x इज कॉन्ग्रुएंट टू y मोडलो n। अगर आपको यहाँ से मोडलो की डेफिनेशन, कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन आती होगी तो आप इसको कर लेंगे, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना। अगर आपको ये डेफिनेशन क्लियर है कॉन्ग्रुएंसी की तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है तो आप कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए ना, कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपको कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन क्लियर करवाई है, उसका एग्जांपल देके बताया है कि कैसे कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट करती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब करते हैं इसका। हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, इसको क्या दिखाना है, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है इस रिलेशन को। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब वो खुद उसका एक एलिमेंट ले और वो एलिमेंट अपने आप से रिलेट करे। एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन द रिलेशन इज नॉन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हमने यहाँ से क्या एलिमेंट मान लिया, लेट x बिलोंग्स टू, किसके ऊपर डिफाइन हो रहा है रिलेशन, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर। तो x बिलोंग्स टू z, x अगर z से बिलोंग करे तो हमें पता है, वी नो दैट x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। हमें पता है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, विच इज डिविजिबल बाय n, विच इज डिविजिबल बाय n, जो कि हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, n से डिवाइड हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, विच इज डिविजिबल बाय n। 0 तो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब ये डेफिनेशन क्या कहती है, यानी कि हम इसको ये चीज़ लिख सकते हैं ना, x इज कॉन्ग्रुएंट टू x मॉडलो n। हमने ये बोल दिया कि x माइनस एक्स 0 है और जो किससे डिवाइड हो रहा है, n से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इज कॉन्ग्रुएंट टू x मॉडलो n, यानी कि x माइनस एक्स हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, n से हमारा डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स आपका x और y कब रिलेट कर रहे थे आपस में, जब x इज कॉन्ग्रुएंट टू y मॉडलो n। तो इट मीन्स x और कौन रिलेट करेगा, x के साथ x ही रिलेट करेगा ना। सो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू द रिलेशन R। अगर x बिलोंग कर गया तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, सो R इज रिफ्लेक्सिव। R हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, मैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड वो करवा रही हूँ आप लोगों को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे वो सारे उठा रही हूँ मैं। ठीक है, और जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो आप खुद भी कर लेंगे, है ना। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं उठा रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, सेकंड देखिए हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या प्रूफ करना है, कोई भी दो एलिमेंट आपको लेके चलने हैं। मान लीजिए एक आपने ले लिया x ले लिया, एक y ले लिया, दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं और सच दैट x y बिलोंग्स टू द रिलेशन R। एक्स वाई बिलोंग्स टू द रिलेशन R। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इसको मैं बाद में बताऊंगी, पहले मुझे एक चीज़ बताइए आप कि मान लीजिए n की जगह मैं ले लूँ 2, ठीक है, a की जगह मैं ले लूँ 8 और b की जगह मैं ले लूँ 2। x की जो x और y की बात कर रहे हैं ना फिलहाल हम, x और y, इसको इस एग्जाम्पल से क्लियर करवाऊंगी मैं आपको। ठीक है, क्रैविंग तो करनी नहीं है हमने, हर एक चीज़ का एग्जाम्पल से समझाएंगे, हर एक चीज़ का एग्जाम्पल देंगे हम आपको। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू y अंडर मॉडलो 2। ये 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है ना, 6 बाई 2 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है और क्वोशिएंट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख दूँ, 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉडलो n, 8 मॉडलो 2, क्या ये चीज़ भी पॉसिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि 2 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है, माइनस 3 आ रहा है। माइनस 3 भी तो, लेकिन रिलेशन तो हमारा सेट ऑफ इंटीजर पे डिफाइन है, ये तो नेगेटिव भी हो सकता है, ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है। इट मीन्स अगर x और x माइनस वाई डिवाइड हो रहा है n से, तो y माइनस एक्स भी किससे डिवाइड होगा, n से डिवाइड होगा। हुई चीज़ें क्लियर। तो यहाँ से बताने का मेरा मतलब मेन मोटिव यही था, x अगर y से रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, x इज कॉन्ग्रुएंट टू y मोडलो n। आई चीज़ समझ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, दिस फर्दर इम्प्लाइज
y इज कॉन्ग्रेंट टू, या फिर अगर और सिंप्लीफाई वे में करना चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको और सिंपली लैंग्वेज में लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n। x माइनस वाई n से डिवाइड हो रहा है, और x माइनस वाई अगर n से डिवाइड हो रहा है तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय n। यही मतलब हुआ ना कि y माइनस एक्स भी हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, n से डिवाइड हो रहा है। तो y माइनस एक्स डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स y हमारा किससे रिलेट कर गया फ्रेंड्स, x से रिलेट कर गया। y हमारा किससे रिलेट कर गया, x से रिलेट कर गया। सो दिस इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। एक्स वाई भी हमारा रिलेशन में बिलोंग कर गया, वाई एक्स भी हमारा रिलेशन में बिलोंग कर गया, तो रिलेशन हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। आई चीज़ें समझ में बिल्कुल अच्छे से। अब करें आगे, अब ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं। इसको एक बार रफ कर दूं मैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक बार ये वाला पोर्शन रफ कर देते हैं। चलिए, ट्रांजिटिव हमें प्रूफ करना है अभी। अब ट्रांजिटिव के लिए तो हमें 2 ऑर्डर पेयर लेके चलने पड़ते हैं, थर्ड को हमें प्रूफ करना होता है ना। तो देखिए ट्रांजिटिव में क्या होगा, मान लीजिए एक्स वाई आपका रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, वाई जेड भी आपका रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू वाई अंडर मोडलो एन, और वाई जेड से बिलोंग करे, इसका मतलब क्या हुआ, वाई इज कॉन्ग्रेंट टू जेड अंडर मोडलो एन। यही मतलब हुआ, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू वाई का मीन्स क्या होता है, एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय एन, एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय एन, और इसका मतलब क्या हुआ, वाई माइनस जेड इज डिविजिबल बाय एन। इसका मतलब यही हुआ, y माइनस एन इज वाई माइनस जेड इज डिविजिबल बाय n। अब यहाँ से देखिए, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर एक नंबर ये है, ये भी n से डिवाइड हो रहा है, दूसरा नंबर ये है, ये भी n से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों की एडिशन भी तो n से डिवाइड होगी ना। कोई भी नंबर लेके चलिए, कोई भी नंबर लेके मान लीजिए, एक नंबर है 38, वो भी 19 से डिवाइड हो रहा है, एक नंबर है 19, वो भी 19 से डिवाइड हो रहा है, दोनों की एडिशन करेंगे 57 आएगा, 57 भी तो 19 से डिवाइड हो रहा है ना। तो यही चीज़ है कि अगर x माइनस वाई भी डिवाइड हो रहा है और y माइनस जेड भी डिवाइड हो रहा है, तो दोनों की एडिशन भी क्या होगी, डिविजिबल होगी, डिविजिबल बाय n, ठीक है, डिविजिबल बाय n। तो y से y हमारा कट गया, बच गया क्या, x माइनस जेड। सो दिस इम्प्लाइज x माइनस n, x माइनस जेड इज डिविजिबल बाय n। अब देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, x माइनस वाई अगर n से डिवाइड हो रहा है तो x इज कॉन्ग्रेंट टू y मोडलो n, लेकिन यहाँ पे x और z है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज कॉन्ग्रेंट टू z अंडर मोडलो n। तो ये इसका मतलब क्या है कि x और z हमारे कहाँ बिलोंग कर गए, रिलेशन में बिलोंग कर गए। लेके क्या चले थे कि एक्स वाई रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, वाई जेड रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। हमें प्रूफ क्या करना था कि एक्स और जेड भी हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, यही प्रूफ करना था। तो दिस इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। तो आर हमारा क्या हो गया, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको डायरेक्ट ये दे सकता है कि प्रूफ कीजिए कि कॉन्ग्रेंट मॉडलो एन, कॉन्ग्रेंट मॉडलो एन आपका रिलेशन जो होता है किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में, वो हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्या पता ये भी ना दे आपको, सीधा ये बोल दे कि प्रूव दैट कॉन्ग्रेंट मॉडलो एन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इट मीन्स आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले, तभी आप प्रूव कर पाएंगे कि ये हमारा रिलेशन क्या होता है। आया समझ, ठीक है फ्रेंड, कर लेंगे। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम एक ट्राइंगल से क्वेश्चन उठाते हैं, एक कि आपको रिलेशन में दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है, वो दूसरी ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट, दूसरी ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन क्या होती है ट्राइंगल के अंदर, रिलेशन प्रूव दैट द रिलेशन रिलेशन क्या दिया, इज कॉन्ग्रुएंट टू
ऑन द सेट ऑफ triangles in a plane is equivalence relation। हमें प्रूफ करना है कि हमारा रिलेशन क्या है, इज कॉन्ग्रुएंट टू। सबसे पहले तो आपको ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी पता होनी चाहिए क्या होती है। ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी किस किस वे में हो सकती है, क्या होती है ट्राइंगल, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होती है हमारी, एक होती है सिमिलर ट्राइंगल, एक होती है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दोनों में फ़र्क क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, जो ट्राइंगल या ट्राइंगल की या फिगर की अगर हम बात करें, अगर हम एक के ऊपर दूसरा फिगर रख दें तो हमें पता ना चले कि कौन सा फिगर ऊपर है कौन सा फिगर नीचे है, ठीक है। लेकिन सिमिलरिटी का केस क्या होता है कि दोनों होंगी तो ट्राइंगल, दोनों होंगी तो ट्राइंगल, लेकिन एक की शेप छोटी होगी और एक की शेप क्या होगी, बड़ी होगी। यानी कि अब और डीप में ना जाते हुए, क्योंकि इसके बहुत सारे केसेस हैं, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड 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 साइड, ठीक है। ये सारे आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारा कॉन्ग्रुएंसी का मेन कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई भी ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है तो बी भी ए के हमेशा क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। कुछ किसी न किसी रूल से तो कॉन्ग्रुएंट होगी, आइदर वो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी होगी या फिर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी होगी, कुछ ना कुछ तो कॉन्ग्रुएंसी होगी वहाँ पे, है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट ही क्या कहते हैं, अगर अब यहाँ से देखिए मेरे ये है ऐसे ही, अब आपको पता नहीं चल रहा है कि इसके ये पीछे भी कोई हैंड है क्या, वो तो नीचे से आपको दिख रहा है। अगर मैं ऐसे रखूँ इसको, बिल्कुल ऐसे रखूँ, बिल्कुल ही ऐसे, तो नहीं पता चलेगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि इसके पीछे, तो ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, ऐसे ही आप दो बुक्स ले लीजिए बिल्कुल एक जैसी, जैसे 10th क्लास की दो एक जैसी बुक ले लीजिए, एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे और पीछे छिपा देंगे तो आपको नहीं पता चलेगा दो बुक है, वो दूर से एक ही बुक दिखेगी। तो ये क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी होती है, ठीक है। चलिए अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं कि आपको प्रूफ करना है कि कॉन्ग्रुएंट इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑन द ट्राइंगल। आपको क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम रिलेशन क्या मान लेते हैं, लेट आर वो सारी ट्राइंगल आती हैं इसमें, एक्स एक ट्राइंगल है, वाई एक ट्राइंगल है, ठीक है। और ये हमारे क्या हैं, एक्स और वाई कैसे रिलेट कर रहा है, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई। एक्स और वाई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे प्लेन से, ऑन द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। ये हमारी कहाँ से आ रही हैं, एक्स और वाई हमारे ट्राइंगल के सेट से आ रही है, ये किस में, प्लेन के अंदर है, ठीक है। यानी कि एक्स और वाई कोई भी ट्राइंगल्स का सेट हमें दिया हुआ है, वहाँ से हमारे एक्स और वाई आ रहे हैं, ठीक है। और एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई, ये एक्स एक ट्राइंगल है, वाई एक ट्राइंगल है। अगर कैपिटल लेटर में लिखना है तो कैपिटल लेटर में, क्योंकि आपको आदत है ना कैपिटल लेटर में लिखने की, ट्राइंगल्स को ABC ट्राइंगल हम मानते हैं, है ना। अब ठीक है, अब ये चीज़ें हमें प्रूफ करनी, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमें कि ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले बार बार सेट ऑफ ट्राइंगल ना लिखने की बजाय हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने सेट ऑफ ट्राइंगल को किससे डिनोट कर दिया, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल को हमने क्या मान लिया, सेट एस मान लिया। कौन सा सेट मान लिया आपने, सेट एस आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। अब देखिए फर्स्ट हमें प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, एक ट्राइंगल लेके चलेंगे, है ना। तो x बिलोंग्स टू s, एक ट्राइंगल है ये s, x आपकी कोई भी ट्राइंगल है, सेट ऑफ ट्राइंगल के अंदर से आ रही है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, x तो हमेशा खुद के, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है ना, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी का साइन यही होता है। अब x हमारा किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, x के, ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होती है ना, होती है या नहीं होती है, अ ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। साइड 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 से करें तो आपका क्या हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो ट्राइंगल खुद के क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो दिस मीन्स एक्स कहाँ से बिलोंग कर गया, आपका रिलेशन आर के अंदर से बिलोंग कर गया। कोई चीज़ें क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, सिमेट्रिक। हम मान लेते हैं कि कोई भी दो ट्राइंगल हैं, वो हमारी ऐसे आ रही हैं, अब सच दैट क्या है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई, कि ट्राइंगल है
एक्स ट्राइंगल है वो कौन सी ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, वाई ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। अगर एक्स वाई के कॉन्ग्रेंट है तो ऑब्वियस ही बात है वाई भी किसके कॉन्ग्रेंट होगी, एक्स के कॉन्ग्रेंट होगी। चाहे तो आप पहले इस ट्राइंगल को बना दीजिए, चाहे पहले इस ट्राइंगल को बना दीजिए, बन नहीं तो दोनों चीज़ें सेम ही है ना। तो ए बी के कॉन्ग्रेंट, एक्स वाई के कॉन्ग्रेंट है, वाई किसके कॉन्ग्रेंट है, एक्स के कॉन्ग्रेंट। सो दिस इम्प्लाइज आपका वाई एक्स कहाँ से बिलोंग कर गया, रिलेशन आर से बिलोंग कर गया। एक्स वाई हम लेके चले थे, आर से बिलोंग कर रहा है, वाई एक्स हमने दिखा दिया, तो रिलेशन हमारा क्या हो गया, यहाँ से सिमेट्रिक हो गया। हुई चीज़ें क्लियर। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, वही सेम कंसेप्ट, दो लेके चलेंगे। अब मान लीजिए 3 ट्राइंगल आपने ले ली, एक्स वाई जेड बिलोंग कर रही है हमारे सेट ऑफ ट्राइंगल से, सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू वाई एंड वाई इज रिलेटेड टू जेड, वाई इज रिलेटेड टू जेड। एक्स रिलेटेड टू वाई है तो इसका मतलब क्या है, एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू वाई एंड वाई इज कॉन्ग्रेंट टू जेड। अब 3 ट्राइंगल है आपके पास, 3 ट्राइंगल है आपके पास, पहली ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट, दूसरी ट्राइंगल तीसरी ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट, तो पहली ट्राइंगल भी तो थर्ड ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट होगी ना, होगी ना। अब कॉन्ग्रेंसी वो साइड से मान सकते हैं, पहले वाले की साइड दूसरे वाले की, को दूसरे वाले की तीसरे वाले की इक्वल है, तो दोनों की फर्स्ट और थर्ड की साइड भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। सो दिस इम्प्लाइज एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू जेड। एक्स अगर जेड के कॉन्ग्रेंट तो एक्स जेड हमारा कहाँ बिलोंग कर गया, रिलेशन आर में। तो रिलेशन हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। अब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता है तो क्या होता है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्या होता है हमारा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। अब हम ना पेयर में बात करेंगे, रिलेशन के अंदर भी ना एक और पेयर में एलिमेंट, अभी तो एलिमेंट हम एक एक लेके चले थे कि एक एलिमेंट है फर्स्ट ए से आ रहा है, सेकेंड एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, वो भी ए से आ रहा है। ठीक है, अब एक एक एलिमेंट, अब हम एलिमेंट को भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लेके चलेंगे। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इन एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन का मतलब इसके एलिमेंट कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म के होंगे। अभी तक तो हम जनरली किस पे डिफाइन कर रहे थे रिलेशन, या तो सेट ऑफ रियल नंबर पे, सेट ऑफ रियल नंबर में से एलिमेंट आएगा तो सिंगल आएगा, सेट ऑफ इंटीजर में से आएगा तो भी सिंगल आएगा, सेट ऑफ ट्राइंगल में से आएगा तो भी ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की फॉर्म में आएगा। अभी तक तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में तो नहीं आए थे, अब आएंगे कि इन एन क्रॉस एन, इन एन क्रॉस एन शो दैट द रिलेशन डिफाइंड बाय, क्या डिफाइन कर दिया, ए बी रिलेट करता है सी डी से। कब रिलेट करेगा, इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए क्या कह रहे हैं कि आपका क्या है कि रिलेशन किसके ऊपर डिफाइन हो रहा है, एन क्रॉस एन के ऊपर डिफाइन हो रहा है। यानी कि हमें एलिमेंट कहाँ से उठाने हैं, एन क्रॉस एन से उठाने हैं। अब एन क्रॉस एन के अंदर कैसे एलिमेंट होंगे हमारे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे हमारे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। तो किस फॉर्म में एलिमेंट उठाया इसने, ए बी, ऑर्डर पेयर उठाया, तो ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कब रिलेट करेगा, जब ए डी आपका किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। ये चीज़ें हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला लेके चलते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या लेके चलते हैं, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमें एलिमेंट तो उठाना पड़ेगा, कहाँ से उठाना है, एन क्रॉस एन से, और सिंगल एलिमेंट उठाना है। अब सिंगल एलिमेंट भी तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म का है, तो सिंगल एलिमेंट हमने क्या उठाया, ए बी। ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, हमने उठाया ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी किससे रिलेट कर रहा है, ए बी से ही रिलेट कर रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट कर रहा है। कब रिलेट करेगा, जब हमारी क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब हमें पता है, क्या पता है हमें कि आप ए बी लिख दो या फिर इसको बी ए लिख दो, होंगे तो दोनों इक्वल। नेचुरल नंबर से कोई भी दो नंबर आप उठाते हैं, ये पहला कहाँ से आता है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी पहला कहाँ से आता है, नेचुरल नंबर से। सेकंड भी कहाँ से आता है, नेचुरल नंबर से। दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, एक मान लीजिए आपने 2 ले लिया, एक 3 ले लिया। 2 × 3 करो, 3 × 2 करो, आना तो 6 ही है दोनों साइड से, यानी कि ए बी किया, बी ए किया,
दोनों क्या है आपके इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी ए, हमें पता है इक्वल होते हैं। अब ये क्या आ गई, ये कहाँ से आया, रिजल्ट को अप्लाई करके देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज ए बी इज रिलेटेड टू बी ए। क्यों, अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से कर रहा है, ए बी इज रिलेटेड टू ए बी, ए बी खुद एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए ना रिफ्लेक्सिव में। अब ए बी कब रिलेट करा, जब ए डी, ऐसे बना लीजिए ए डी और बी सी, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, सेकंड एंड फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एंड लास्ट क्या आया ए बी, और सेकंड एंड फर्स्ट क्या आया बी ए बी इज इक्वल टू बी ए, आ गया या नहीं आ गया, आ गया ना। सो दिस इम्प्लाइज हमारा ए बी कहाँ से बिलोंग कर गया, रिलेशन आर से बिलोंग कर गया। अब ए बी रिलेशन आर से बिलोंग कर गया तो इसका मतलब आर हमारा क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। हुई इतनी चीज़ें क्लियर, बिल्कुल परफेक्ट एकदम। चलिए नेक्स्ट, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में इस क्वेश्चन को ध्यान से करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हर एक स्टेप आपने देखना है, ध्यान से देखना है। एक चीज़ और बताती हूँ फ्रेंड्स, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिए आप, क्या पता एक वर्ड से मीनिंग चेंज हो जाता है, एक वर्ड से हमारा मीनिंग चेंज हो जाता है क्वेश्चंस के अंदर। मैथ्स के अंदर ऐसी क्वालिटी है, मैथ्स की ऐसी क्वालिटी है, अगर आपने एक वर्ड इधर से उधर कर दिया तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है हमारा, ठीक है। तो सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, दो एलिमेंट उठा के चलने हैं, ए बी और सी डी, दो एलिमेंट उठा के चलने हैं ना। आप क्या करते थे, दो एलिमेंट उठाते थे एक्स और वाई, तो एक्स रिलेट अगर वाई से कर रहा है तो वाई भी एक्स से रिलेट करेगा। हमने क्या उठा लिया, एक एलिमेंट उठा लिया ए बी, एक एलिमेंट उठा लिया सी डी, और दोनों के दोनों एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे एन क्रॉस एन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। दोनों एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, एन क्रॉस एन से। तो हमें क्या लेके चलना है, हमें लेके चलना है कि ए बी किससे रिलेट कर रहा है, सी डी से रिलेट कर रहा है, ये हमें लेके चलना है। हमें प्रूव क्या करना है कि सी डी भी हमारा किससे रिलेट करेगा, ए बी से रिलेट करेगा, ठीक है। अब ए बी सी डी से कब रिलेट कर रहा है, जब हमारा ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी, ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी होगा। अब प्रूफ क्या करना है हमें, वो देखिए क्या प्रूफ करना है कि सी डी हमारा रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, ए बी से रिलेट करता है। सी डी हमारा किससे रिलेट करता है, ए बी से रिलेट करता है। अब सी डी ए बी से रिलेट करेगा, इसके लिए क्या प्रूफ करना होगा आपको, सी बी इज इक्वल टू डी ए, सी बी इज इक्वल, अब ए डी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू बी सी है, तो ए डी को डी ए लिख दें और बी सी को सी बी रख दें, कोई फ़र्क पड़ेगा, ए डी को डी ए रख दें और बी सी को सी बी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होती है नेचुरल नंबर के अंदर, कॉम्यूटेटिव होती है, क्या होती है, 2 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 2 की मल्टीप्लाई करो, हमेशा इक्वल आती है, ठीक है, वही कंसेप्ट है। अब अगर इसकी पोजीशन यहाँ कर दे, इसकी पोजीशन यहाँ कर दे, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो यानी कि सी बी भी किसके इक्वल होगा, डी ए के इक्वल होगा ना, सी बी डी ए के इक्वल। अब सी बी डी ए के इक्वल है, इट मीन्स हमारा क्या हो गया, सी डी किससे रिलेट कर गया, हमारा ए बी से रिलेट कर गया, किससे रिलेट कर गया, सी डी इज रिलेटेड टू, बिकॉज सी बी और डी ए आ गया ना, बिल्कुल परफेक्ट वे में आया है, ए डी बी सी होता है, तो यहाँ पे क्या आया, सी बी डी ए, सी बी डी ए, दिस इम्प्लाइज सी डी, और या फिर ऐसे लिख लीजिए सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, वैसे लिख भी दिया था। अब सी डी ए बी से रिलेट कर गया, लेके क्या चले थे, ए बी किससे रिलेट कर रहा है, सी डी से, सो हमारा रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक, रिलेशन क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, देखिए ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव में हमें 3 एलिमेंट लेके चलने पड़ेंगे ना, कर दूँ रफ इसको, चलिए देखिए क्या ट्रांजिटिव में, देखिए क्या करते हैं, ट्रांजिटिव में 3 उठाइए आप एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे आप, मान लीजिए एक उठाया आपने ए बी, ठीक है, एक उठाया आपने सी डी, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, और ये तीसरा एलिमेंट है, डी ई एम, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है, हमें प्रूफ क्या करना है, ये इससे रिलेट करेगा, ये प्रूफ करना है। तो क्या कंडीशन है, सच दैट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ, यही कंडीशन है हमारे पास कि ए बी किससे रिलेट कर रहा है, सी डी से रिलेट कर रहा है, और सी डी हमारा किससे रिलेट कर रहा है,
ई एफ से रिलेट कर रहा है। अब ए बी सी डी से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सी एफ इज इक्वल टू डी ई, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। हमें प्रूफ क्या करना है, उसको एक बार रफ शीट पे लिख लीजिए। क्या प्रूफ करना है, ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, ए एफ हमें लेके आना है और इज इक्वल टू बी ई हमें लेके ना, यानी कि ए के साथ क्या लाना है, एफ लाना है, ए के साथ क्या लाना है, एफ लाना है, यानी कि यहीं से उठा लेते हैं। यहाँ से डी की वैल्यू पुट कर देंगे, डी की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या आ रही है, डी क्या आ रहा है, यहाँ से सी एफ बाई ई आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ से, डी सी एफ बाई ई। तो यहाँ पे अगर हम डी की वैल्यू रख दें तो सी एफ और बाय ई, ए डी की वैल्यू हमने रख दी, क्या आ गई, ए सी एफ बाय ई, और इज इक्वल टू हमारा क्या चल रहा है, बी सी चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी, कट कर सकते हैं। अरे 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, सारे के सारे नेचुरल नंबर है, कट जाएंगे, सी यहाँ से कट गया, सी यहाँ से कट गया, तो यहाँ पे क्या आया, ए एफ, और ये बी उधर जाके क्या हो जाएगा, ई उधर जाके क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, बी ई। क्या ये चीज़ यही नहीं आई है क्या, ए एफ इज इक्वल टू बी, जो हमें प्रूफ करना था, आ गया है हमारा ए एफ इज इक्वल टू बी। सो दिस इम्प्लाइज ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, तो रिलेशन हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। हुई हैं चीज़ें क्लियर, कोई डाउट नहीं है किसी में भी। अगर फिर भी कोई भी डाउट हो आपको, वो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं आप, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताइए, अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं, हमारा फंक्शन स्टार्ट करेंगे, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे, किस किस टाइप के फंक्शन हमारे होते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड। हमने रिलेशन का सारा बेसिक से लेके एडवांस तक का पूरा क्लियर कर दिया है कि रिलेशन हमारा क्या होता है, किस किस टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हैप्पी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।